सौरभ हत्याकांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं और अब एक खुलासा जो प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर अ न्यू बिगिनिंग। सौरभ के बचपन के दोस्त या यूं कहें कि पड़ोसी जो बचपन से साथ उठना बैठना कर रहे थे वो भी करने वाले हैं। वो बताएंगे कि मुस्कान का किस तरीके से वर्ताव रहा करता था और सौरभ उनको क्या बताते थे। हमारे साथ अक्षय अग्रवाल हैं। अक्षय जी, TV9 में आपका स्वागत है। और क्या कुछ आपको पता है सौरभ के बारे में? इतना जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया है उसकी खुद की वाइफ ने। देखो, एक दिल दहलाने वाली घटना तो हमारे दोस्त के साथ, भाई के साथ हुई है, जिसका मुझे बेहद खेद है। और सौरभ जो है एक बहुत बढ़िया लड़का था, बहुत अच्छा लड़का था। हष्ट पुष्ट उसका परिवार था। परिवार से वो उसको अलग करके ले गई मुस्कान। शादी हुई। शादी होने के बाद एक होता है कि लव मैरिज में लड़का लड़की थोड़ा सामंजस्य बिठाने का प्रयास करते हैं घरों में आपस में। लेकिन मुस्कान ने ऐसा कोई प्रयास नहीं करा। मुस्कान ने प्रयास करा सौरभ को अलग करने का। वो उसको अलग लेकर चली गई अपने साथ। सौरभ अपने परिवार से कट गया तो वो अपना दुख दर्द कहाँ शेयर करता? वो कहीं भी दुख दर्द अपना नहीं बांट पाया आपस में। और फिर उसने फैसला करा कि मैं अपना कुछ काम करूंगा, क्योंकि घर वालों ने उसको बेदखल कर दिया था मुस्कान की वजह से। उसने अपना कुछ काम करने की सोचा, लेकिन उस पर कुछ ऐसे फाइनेंशियल्स नहीं थे अकेले होने की वजह से। तो फिर उसने डिसाइड किया कि मैं जो है ऐसे ऐसे मर्चेंट नेवी में लंदन जाऊंगा, वहाँ जॉब करूंगा और अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा। इस बीच उन्होंने आपसे कुछ बात करी थी? उन्होंने बताया था कि यार मुस्कान की वजह से घर टूट गया, इस तरीके की कुछ बात बताई, या मर्चेंट नेवी में ज्वाइन करने से पहले आपसे संपर्क कराओ इस बारे को लेकर? नहीं, सौरभ का मन यही था कि मैं अपने बच्चों को जो है मतलब एक अच्छी स्थिति में ले आऊँगा, या मैं उन्हें अपने साथ विदेश ले जाऊँगा और हम वही लोग वहीं सेटल हो जाएंगे। क्या सपने थे सौरभ के, कभी आपसे डिस्कस करे हो? सौरभ का सपना यही था कि मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, हम एक ऊंचाइयों में पहुंच जाएं, एक अच्छा जीवन जिएं। क्योंकि सौरभ शुरू से ही बहुत बढ़िया लाइफ जी रहा था अपने घर से, तो उसको यही था कि मैं अच्छा ही रहूं। मुस्कान की वजह से वो डाउन आ गया था, दोस्ती यारी में भी, घर में भी, पैसे में भी। मतलब उसका बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आ गया। जब से सौरभ की ज़िंदगी मुस्कान आई है, सौरभ की ज़िंदगी में डाउनफॉल ही डाउनफॉल आता चला गया लगातार। वो लड़का उभर ही नहीं पाया। मुस्कान का कैसा नेचर था? मुस्कान के बारे में अगर सौरभ ने आपको कभी बताया हो? मुस्कान एक ऐसी लड़की है कि वो एक थोड़ा सा ना ऐसे एरिया से बिलोंग करती है कि वहाँ जो है उसका स्टैंडर्ड बहुत लो है। उसका रहन सहन, उसकी सोच, जो उनका एक माइंडसेट है वो बहुत लो है। वो उसी विचार की लड़की है। वही काम उसने यहाँ करा इनके साथ, वही हरकत करी। परिवार को अलग करने का काम। परिवार को अलग किया। सौरभ से भी झगड़ा, जबकि प्रेम विवाह था। तो परिवार से लड़ रही थी, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आता है। समाज से लड़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसके साथ बंध के आई है उसके साथ तो ना लड़े, उसके साथ तो वो प्यार से रहे, सहानुभूति दिखाए उसके साथ, उसको सपोर्ट करे। उनने सपोर्ट कहीं नहीं करा, उसने हमेशा उसको खींचा, अच्छा। उसको नोचा। बेटी के बारे में कभी बताते हो सौरभ आपको कि बेटी के लिए ये करना है या आगे चल के कुछ करना है? कुछ भी डिस्कशन आपका हुआ हो? देखो, मैं भी एक पिता हूँ। हर पिता ये चाहता है कि वो अपने बच्चे को एक बेहतर जीवन दे सके, ठीक है। चूँकि बेटी है, सौरभ को अपनी बेटी से बहुत प्यार था, बहुत लगाव था, पहला बच्चा था उसका। और मुस्कान का मैंने ये देखा है कि मुस्कान का अपनी बिटिया के प्रति कोई बहुत ज़्यादा लगाव था नहीं, जो एक माँ को होना चाहिए। अच्छा, कोई मतलब ऐसा खास लगाव नहीं देखा? नहीं था। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मुस्कान की माँ को भी मुस्कान से लगाव नहीं है। ऐसे ये चलती हैं चीज़ें जीन्स के साथ। तो ऐसे ही मुस्कान को भी जो है अपनी बिटिया से बहुत ज़्यादा लगाव नहीं था। वो उसको हमेशा अपने से थोड़ा सा अलग रखती थी और वो अपने जोन में रहना चाहती थी। अच्छा, आप कब से सौरभ के दोस्त हैं? कौन से ईयर से आपको कुछ याद हो? और सौरभ और हमने तो जो है लगभग साथ साथ ही लिया है। अच्छा। हाँ, और मैं जब से पैदा हुआ हूँ, मतलब 6-7 साल की आयु से, जब मेरी थोड़ा मुझे याद आ रहा है कि सौरभ को हम अपने घर के सामने देखा। पहले ही इस घर में कोई और रहते थे, सौरभ ने ये घर खरीद लिया था। कौन सा घर की बात कर रहे हैं जिसमें अब सौरभ के माता पिता रहते इस वक्त रहते हैं जिस घर में, ये घर हैं? सामने आपका घर है? उसके सामने हमारा घर है। हम लोग भी वहाँ से अब शिफ्ट हो गए हैं, लगभग 12-13 साल हो गए। लेकिन जाना आना रहता था। बातचीत होती थी सौरभ से? बातचीत होती थी, बबलू से भी बातचीत होती थी। लंदन जाने के बाद कुछ बात हुई है सौरभ से? लंदन जाने के बाद सौरभ से व्हाट्सएप पे हाय हेलो, या मैं कोई स्टेटस अपलोड करता था तो उसका आता था, उस पर कमेंट आता था, उस पर बातचीत होती थी। और इनफैक्ट वो वहाँ से कुछ अपनी फ़ोटोज़ वगैरह स्नैपचैट पे कुछ फ़ोटो शेयर करता था। आपके पास कोई फ़ोटो है फेसबुक, स्नैपचैट जो आप बता रहे हैं? कुछ अगर आप दिखा सके हमें। हाँ।
सौरभ का नंबर ही हो आपके पास जो बातें होती हो? हाँ, मेरा पास देखो सौरभ का नंबर है, सौरभ गली लंदन के नाम से देखिए नंबर सेव है। ये फ़ोन में आप देखिए ये सौरभ गली लंदन, जो क्योंकि लंदन में सौरभ रहना शुरू कर चुके थे तब इनसे बात करते थे। ये सौरभ की तस्वीर है, थोड़ा सा दिखाएं क्या तस्वीरें वगैरह कुछ शेयर करी हो लंदन की बातचीत? वो मुझसे ऐसे कुछ शेयर नहीं आखिरी करता, बार जैसे कब बात हुई थी? जैसे मैंने कोई स्टेटस डाला, उन्होंने डाला सीमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम सरस्वती लोग, मैंने कहा मान जाओ, हंसी मजाक चलता था। हंसी मजाक चलता था। जैसे देखिए मैंने कि चैटिंग देख के भी लग रहा है काफी इमोजी हंसी मैंने मजाक वाली है। हाँ जी मैंने जो है हंसमुख बसंत तरीके से। सौरभ को बहुत पसंद थी, पतंग उड़ाना बहुत पसंद था, पार्टी जोन वाला लड़का था, तो मैंने अपने स्टेटस लगाया बसंत पे, तो उसका रिप्लाई आया है असली वाली तैयारी कहाँ है। उसका ऐसा रिप्लाई आया, तो हमने लिखा यहाँ है चाचा, क्योंकि सौरभ मेरे माता पिता को भैया कहता था, तो कभी कभार उसको मजाक में मैं चाचा बोलता था। तो हमारा बहुत मतलब खुशनुमा सा था व्यवहार आपस में। और घर में भी उसका बड़ा भाई बबलू है, हम मतलब फेस्टिवल्स पे एक दूसरे के घर जाते आते थे। बबलू का नेचर भी बहुत अच्छा है, अपने घर पे गेस्ट को ग्रीट करने का इनके यहाँ शुरू से ही एक रहा है कि कोई भी आएगा उसको बहुत अच्छी तरीके से। मेरे साथ अगर आप लोग भी जाएंगे तो आप लोग को भी उतना ही मान सम्मान, उतनी ही इज्जत दी जाएगी और वैसे ही आपको बिठाया जाएगा। देखिए ये हैं बचपन के दोस्त सौरभ के अक्षय अग्रवाल, जिन्होंने बताया है कि किस तरीके से पूरा वर्ताव सौरभ का रहता था। हंसमुख काफ़ी थे सौरभ, और जब उनका डाउनफॉल आना शुरू हुआ इनके मुताबिक मुस्कान से शादी करने के बाद आया, जिन्होंने सौरभ का परिवार भी तोड़वा दिया और अब उस दुनिया से भी ख़त्म कर दिया। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।